इसका मतलब हल्दी पे कोई फिल्मी गाना नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ। नो नीड भैया, मैं बता रहा हूँ ना, मेहंदी पे गाने हैं, हल्दी पे नहीं है। नो लक्स, वो एक हल्दी पर गाना है ना, वो तुझे हल्दी का उपटन लगाए सखिया, तुझे हल्दी का उपटन लगाए, है ना, है ना? अरे वो है। नहीं नहीं भाभी साहब, वो विज्ञापन था, वो कोई फिल्म का गाना नहीं है। और पता की बात तो ये है कि लड्डू को भी कोई गाना नहीं मालूम। वैसे वो है कहाँ? देवर से अपनी होने वाली दुल्हन के साथ में वीडियो कॉल पे बात करें, बाकी तो थे सियाने हो। और माँ? अब मैं देख के आता हूँ। मेरे लिए होगा, जरूरी कागज आए हैं कलेक्ट्रेट से। आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? बाहर भारती दीदी सबके साथ अंताक्षरी शुरू करवाने वाली है, वो भी मारवाड़ी गानों में। आपको तो पता है कि मारवाड़ी गानों में मैंने कुछ नहीं था। चलो जल्दी चलो। हाँ तो चल बेटा, मैं आती हूँ ना। मुंह थाने अकेला छोड़ू को नहीं। मुझे पता है कि आप यहाँ पे अकेले अकेले पापा को याद करके सैड हो रहे हो। चलो 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 जल्दी चलो। वेट, चलो। गोवर्धन, जी भाई साहब। इस साल का ध्यान रखना। हाँ जी भाई साहब, मैंने सब ठाए हैं। हाँ ठाए, चल कुछ नहीं पता इसे। चलो माँ। बेटा, लेकिन सुन तो। गोवर्धन, गोवर्धन। जी भाई साहब। गोवर्धन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस थाल का ध्यान रखना। कहाँ है वो? माई साहब, वो सुंदर भैया माँ ने पूछे कि होने वाली भाभी साहब के घर पे कौन सी थाल पहुंचानी है, तो माँ ने समझ पड़ी गयो कि जो थाल आपने संभालने को बोल ली थी वही खास होगी, तो भिजवाई दिए भाभी साहब के घर पे। ठीक है, तू जा यहाँ से, जा। वो सॉरी मम्मी जी, क्या वो आप बड़े हड़बड़ी में हो? कुछ बात है क्या? कुछ जरूरी काम है। मैं अभी आती हूँ। आती हूँ मम्मी। धन्यवाद। नमस्ते। माँ, विधि बेटा, इस कागज के बारे में मैं जानती हूँ आंटी।
गलती से आ गया होगा। ये मिठाई का बिल। पर ये इतना जरूरी नहीं था जो आपको यहाँ तक आना पड़े। बेटा मैंने सोचा कि कोई जरूरी कागज होगा ऑफिस का, और वो मिठाई के थाल के साथ यहाँ आ गया। वैसे इसे भी तो नहीं आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं आंटी, अब आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, बहुत तैयारियां बाकी है, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी, भगवान करे आपको वो जरूरी कागज मिल जाए जिसके कारण आप इतनी परेशान लग रही हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। फिर वो कागज गया कहाँ? छुपाया तो टोकरी में ही था, कहीं किसी के हाथ ना लग जाए। सच, बेटी के हाथ पीले हो जाए तो माँ बाप के सर से बहुत बड़ा कर्जा उतर तो है लाडो। और तारा ब्याह तो इतने चौके घर में होने जा रहा है। सच कहे हैं, अंधों की माखी राम उड़ावे। जन्म सफल थई। माँ, हाँ प्रतिभा आंटी ने मिठाई के डिब्बे भिजवाए हैं, देख लीजिए किस किस के यहाँ देने। हाँ मैं देखती हूँ, तू भी हल्दी लगा दे। जी। अच्छा सुन, तूने माँ से कुछ कहा तो नहीं? नहीं, और आप भी कुछ मत कहना। मैं इस एक्टिंग के ऑफर को मना कर रही हूँ। सच? ये ऑफर थोड़ा और पहले आता ना तो मैं जरूर जाती, पर अब इस शादी से मना करना सही नहीं होगा। शायद किस्मत में कुछ और लिखा था, शायद एक बेहतर जिंदगी के साथ और भी अच्छे मौके आएंगे। पायल, तूने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है आज, और बिल्कुल सही फैसला लिया। इतना अच्छा ससुराल, इतना प्यार करने वाला पति कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। मैं ये मूवी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी रॉकी जी। पायल ने फिल्म करने से मना कर दिया? कोशिश कर और मना उसे, वरना एक दमड़ी तू को नहीं, बाकी थे सियाने हो। गोबर जे काय रोटी चौकोर काय तारी। भाभी साहब ने तो बोला था कि आपको कुछ अलग खाना है, तो माँ ने रोटी गोल की जगह चकोर बना दी। पर भाभी साहब ये रोटी फूले को नहीं, बाकी थी सियाने हो। तन्ने भी तो सब ठाए ना गोवर्धन, रोटी फूलेगी कैसे? सारी हवा थारा दिमाग में जो भरी हुई है। माँ जी सा ऐसा कहीं ढूंढ रही है कि इनका ध्यान भी नहीं गया हमारी गलती पर। वो कागज किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, उसका मिलना बहुत जरूरी है। लिफाफा गया तो गया कहाँ? बड़की सुन तो। जी माँ। पायल के साथ बैठकर उसकी सुहाग पिटारी सजवा दीजिए और अच्छे से समझा देना, वरना किसकी नहीं किसके हाथ में देगी खबर को नहीं। समझा दूंगी, और वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, गारंटी देती हूँ। थारी गारंटी पर भरोसा है हमारे को, लेकिन चुटकी के मिजाज पर भरोसा को नहीं। जा जा जरा देख।
जल्दी जा। ये क्या है? अच्छा सुन, किसको क्या गिफ्ट देना है उसकी चिट मैंने पैकेट में लगा दी है, पर देने से पहले निकाल देना वरना अच्छा नहीं लगेगा। दीदी पायल, एक जरूरी काम आ गया है, जो गई जो आई। अच्छा ठीक है माँ, और कुछ खास पैक करना है तो अभी बता दे, कर दूंगी। करना तो है, पर वो सूटकेस में नहीं आएगा। ऐसा क्या पैक करना है? आपको, मुझे? आपको सूटकेस में पैक करके ले जाना चाहती हूँ। आपके बिना तो मुझसे कुछ नहीं हो पाता। अरे पगली, एक ही तो शहर में रहेंगे, आती जाती रहूंगी। ऐसे सडनली मना कर रही हो, मैं डायरेक्टर को क्या बोलूँगा? ऑफिस आकर एक्सप्लेन करो प्लीज एक बार। क्या हुआ पायल? दीदू, मुझे उन्हें जाकर समझाना होगा। ऐसे मैसेज करके मना करना ठीक नहीं लग रहा है। पायल, तेरी बात अपनी जगह सही है, पर तुझे हल्दी लग चुकी है और होने वाली दुल्हन हल्दी लगने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। एक काम करते हैं, मैं जाके समझा देती हूँ उनको। नहीं दीदू, अनप्रोफेशनल लगेगा। मैं जब उनसे मिली थी तो मैंने इतना इंटरेस्ट शो किया था, और अब मैं ऐसे मना कर रही हूँ मैसेज पे बिना प्रॉपर रीजन समझाए। एक बार मिल के आने दो, उसका भी तो नाम खराब हो रहा है मेरे कारण। ठीक है, तो मैं साथ चलती हूँ तेरे। सरबाली साथ है तो माँ को एतराज नहीं होगा। नहीं दीदू, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो यहाँ का काम अफेक्ट होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी, पक्का। पर पायल, प्लीज ना। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। सूरजमुखी जी, सब ठीक है ना? आप यहाँ अचानक कैसे? थारा जरूरी कागज मारे को मिठाई की थाल में मिले हो। मम्मी जी के समझ जी, नमस्ते नमस्ते, वेलकम जी वेलकम। अचानक यहाँ पे, और इस लिफाफे में क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट? ना ना, हमारे कुछ मेहमान जुड़ गए ब्याह में आने के लिए, बस उसी की सूची देने आई थी। ओह, इसका मतलब गेस्ट लिस्ट और लंबी हो गई है। मैं भी देखती हूँ। ये फाइनल नहीं है, इसमें पहले मैं सारे नाम जोड़ लूं तभी बता दूंगी। कपड़े धुल गए? वो धो ही रही थी। वो तो बस आपकी समधन जी को देखा ना, तो बस वही रिस्पेक्ट देने चली आई।
अच्छा नहीं लगता है ना, घर आए हैं। रिस्पेक्ट होती ना तो वैसा कुछ नहीं करती, जिसके कारण पहले मसाला कूटना और अब कपड़े धोने का काम मिला है। जाओ। इसके बारे में आपने किसी को बताया तो नहीं? इमरती जी, हेलो। हेलो चलो छोड़, ये बोल थारी बेन कट है तो उठावा ही कोनी? जी वो नहा रही है। आ टाइम पे? वो हल्दी ठीक से छूटी नहीं ना, इसलिए। चोखो चोखो। अच्छा काम की बात सुन, दर्जी को भेज रही हूँ थारे घर, शादी का जोड़ा पायल पे पहनवा के देख लेना। वो क्या है कि जल्दी जल्दी में सिलवायो है तो दर्जी ने नाप ठीक से रखा को नहीं। नाप ठीक करवा लेना, बाकी थे सियाने हो। आप दर्जी को अभी भेज रही है? हाँ अभी नहीं तो कभी। पायल ने तो हल्दी लागी है, बाहर तो कट्ठे जावेगी कोनी। यार निकल गई घर से, जैसे अंगूठी चुनते टाइम निकल गई थी वैसे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जाएगी? घर पर ही है। बस तो फिर दर्जी आ रहा है थारे घर, कुछ तंग लागे ना तो ढीला करवा लेना, बाकी थे सियाने हो। जी, उसे जाने ही क्यों दिया मैंने? पाँव चले ना चले, दिमाग खूब चले छोरी का। मन्ने बोले कि पायल घर में, चल छुट्टी। पायल तो बैठी है वहां रॉकी के दफ्तर में। दीदू मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप ट्राई कर लो ना ड्रेस। वैसे भी मैं तो आपके कपड़े पहनती रहती हूँ, एक ही तो साइज है हमारा। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ, दिल को चुराना। लो 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 लो। गोदना बुधवा रहे हो देवर सा? हाँ भाभी, टैटू ओ पायल के नाम का। बड़ी भाग वाली से पायल। थारे भाई साहब ने तो पेन से हाथ पे नाम भी लिखियो को नहीं। जे कई ये पायल थारी पायल के वास्ते? हाँ भाभी, पायल के वास्ते। गृह प्रवेश होने से पहले उसको पहनाऊंगा ताकि इसकी छन छन की आवाज पूरे घर में खन खन होती रहे। ओयो यो आराम से। हाय हाय, इतना दर्द सह के नाम गुदवा रहे हो देवर सा, पर सोच लो एक बार जो नाम गुद गयो तो जीवन भर मिट सके को नहीं। अरे मैं क्यों मिटवाऊंगा भाभी, मैं तो चाहूंगा कि उसका नाम मेरे हाथ से, मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से कभी ना मिटे। और कितना टाइम लगेगा भाई? बस हो गया। हाँ हो गया। देवर सा, जिसके लिए थे गोदना गुदवा रहे हो, पतो भी है कि वो थारे को इतना प्यार करे भी है कि कोनी? करती है भाभी, बहुत प्यार करती है। थैंक्स बड़ी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बनाया, अमेजिंग है, अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा तुम्हारे लिए प्री वेडिंग गिफ्ट। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम इसे देखो।
भैया ड्रेस बिल्कुल ठीक नाप की है, कुछ ठीक नहीं कराना। बोला था मैंने, पर इमरती बहन जी तो पीछे ही पड़ गई। जा जा ठीक करके आ। अरे जब कोई खोट को नहीं तो ठीक क्या करूं? वही तो। राम राम सा। जानता हूँ कि शादी से पहले दुल्हन को शादी के जोड़े में नहीं देखते, इसलिए आंखें बंद कर ली हैं। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें ये प्री वेडिंग गिफ्ट कैसा लगा? वीर जी